देखो बच्चों ज़रा, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। क्या होते हैं ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन? जैसे बच्चों, मैं एक फंक्शन देता हूँ आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बहुत सिंपल एग्जांपल। आप जरा इसके कुछ पॉइंट्स लेकर इस ग्राफ को प्लॉट करके देखो। एक्स, एफ एक्स। एक्स की वैल्यू जैसे मैंने जीरो ली, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो ही आएगी। एक्स को अगर वन लिया, यहाँ पर डालोगे तो एफ एक्स क्या आएगा? वन। टू डालोगे तो क्या आएगा? टू। थ्री डालेंगे तो थ्री। ठीक है। फोर डालेंगे तो फोर एंड सो ऑन। इस टाइप से चलेगा ये। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे होगा इसका ग्राफ? ये जीरो हो गया, सॉरी जीरो तो ये हुआ। एक्स एक्सिस पे हम एक्स को प्लॉट करेंगे और इधर हम वाई एक्सिस पे एफ एक्स को प्लॉट करेंगे। तो ये क्या, कौन सा पॉइंट हो गया? जीरो। दिस इज जीरो एंड तो दिस इज वन, तो ये क्या होगा? वन। ठीक है, दिस इज टू और इधर से टू यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर थ्री है, फिर भी यहाँ थ्री है एंड सो ऑन। और इन सभी पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करेंगे तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन मैं आपको दे देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अविश इज वेरी इंटेलिजेंट। आपको कैसे पता था कि मैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स देने वाला हूँ? चल गया था। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स को जीरो लिया तो बताओ क्या आएगा? एक्स को वन लिया तो क्या आएगा? माइनस वन। टू लिया तो क्या आया? या मैं ऐसा नहीं कर दूं अविश, इसकी बजाय इंस्टेड ऑफ दिस एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे टेन माइनस एक्स कर देता हूँ, चलो टेन माइनस एक्स या फाइव माइनस एक्स। ठीक है, अब बताओ ज़रा, ज़्यादा बड़ी वैल्यू जा रही है तो आप इसको फाइव कर लो। एक्स और एफ एक्स, कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है ऐसे चेंज करने का। मैं अभी समझा दूंगा कि मैंने ऐसे क्यों चेंज किया। एक्स को जीरो लिया तो बताओ ज़रा क्या आएगा? एक्स को जीरो लिया तो एफ एक्स फाइव आएगा। एक्स को अगर हमने वन लिया, फंक्शन क्या आएगा? फोर। थ्री लिया तो क्या आएगा? टू लिया तो क्या आएगा? टू लिया तो थ्री आएगा। थ्री लेंगे तो टू आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा? एक्स को जीरो लिया तो एफ एक्स क्या आ गया? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। जीरो पे फाइव। वन पे क्या आया? वन पे क्या आया? फोर। टू पे क्या आया? थ्री। फिर थ्री पे क्या आया? टू। ये थोड़ा सा मतलब फ्री हैंड से ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा। ठीक है, पीछे बढ़ाओगे तो ऐसे चला जाएगा, आगे लेके जाओगे तो आगे और चलता रहेगा। ठीक है, ग्राफ आपका कुछ ऐसा आया। अब इसको ध्यान से देखो आप। फर्स्ट ग्राफ, जब हम एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ मूव करते हैं, राइट की तरफ, तो एक्स क्या करता है? इंक्रीज करता है। मतलब एक्स लेफ्ट से राइट जाए तो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम, जैसे ही हम एक्स इधर जा रहे हैं राइट में ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स तो इंक्रीज करेगा। पहले क्या है? वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर। और ग्राफ क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है क्या? पहले यहाँ पर था, इस पहले ये वैल्यू थी, फिर ये वैल्यू हो गई, फिर ये वैल्यू हो गई, लाइक दिस। तो एक्स इस पॉइंट पे ये वैल्यू थी, इस पॉइंट पे वैल्यू ज़्यादा हो गई, इतनी हो गई। इस पॉइंट पे जो वैल्यू और ज़्यादा है,
मतलब x के बढ़ने के साथ fx भी इंक्रीज कर रहा है, x के बढ़ने के साथ fx भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और ये कैसा फंक्शन है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा थी, फिर वैल्यू कम हो गई, x तो बढ़ा लेकिन fx की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पर भी x बढ़ा लेकिन fx की वैल्यू और कम हो गई। तो एक ऐसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, वैसे इस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी कैटेगरीज होती हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अभी तो जस्ट आप ये देखिए कि ये फंक्शंस x के बढ़ने के साथ ये फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो x के बढ़ने के साथ साथ फंक्शन बढ़ता है तो वो फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग। ठीक है, और x के घटने के साथ साथ अगर फंक्शन घटता है, x के बढ़ने के साथ फंक्शन घटता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, देखो जरा बच्चों, ये आई कोई इंटरवल है, आई इंटरवल मतलब जैसे कि कोई नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन हो गई। ठीक है, नंबर लाइन में से हम नंबर लाइन पे कुछ थोड़े से नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे 1 से 2 के बीच में। तो 1 और 2 को या तो हम ऐसे लिखेंगे 1, 2, इसका मतलब है सिर्फ 1 और 2 के बीच के नंबर्स। ये ओपन इंटरवल है, क्या है ये, ओपन इंटरवल, पता होगा, ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल 1, 2, 1, 2। तो इसमें क्या है कि 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2, 2 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो भी बीच के नंबर है जैसे कि 1.4 बिलोंग्स टू 1, 2। ठीक है, 1.9 बिलोंग्स टू 1, 2। बीच के जो भी नंबर्स है वो इसमें बिलोंग करेंगे। सिर्फ कौन से नंबर बिलोंग नहीं करेंगे, 1 और 2। बीच के जितने भी रियल नंबर्स है वो इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे। ऐसे ही बच्चों 1 से 2 क्लोज इंटरवल, इसमें क्या होता है कि जो बीच के नंबर है वो भी इंक्लूड करेंगे और 1 और 2 भी इंक्लूड करेंगे। 1, 2 दोनों ही ओपन इंटरवल 1, 2 में बिलोंग करते हैं। सेकंड, बीच में अगर कोई नंबर है दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। ये इंटरवल कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है। क्लियर है ये बात, ठीक है, राइट। अब जैसे इस इंटरवल को मैं कह देता हूं आई, आई इज दिस, आई ये इंटरवल है, इंटरवल को नाम दे दिया मैंने, या इसको मैं, ये मेरा इंटरवल आई है, तो आई इज एन इंटरवल। तो ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, ये कोई आई क्या है, कोई इंटरवल है जिसमें कुछ रियल नंबर्स है, कहाँ से कहाँ तक है। अब अगर आई ओपन इंटरवल है तो कौन से नंबर उसमें है, आई अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो कौन से नंबर उसमें है। ठीक है, राइट। अब मैं कुछ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, वो आपको देखनी है। लेट आई बी द, लिखो जरा, लेट आई बी एन इंटरवल, लेट आई बी एन इंटरवल। आई क्या है, एक इंटरवल है। ठीक है, और किसका इंटरवल है, रियल नंबर्स का। मतलब इंटरवल के अंदर नंबर, रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो लेट आई बी द एन इंटरवल। ठीक है, आई कोई इंटरवल है एंड एफ बी द एनी फंक्शन, एंड एफ बी एनी फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है, आई कोई इंटरवल है एंड एफ कोई फंक्शन है। ठीक है, देन फर्स्ट पॉइंट इज, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ऑन आई। ठीक है, एफ इज इंक्रीजिंग,
f is, then f is increasing on I. कब? If x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belonging to I. और इसका क्या मीनिंग है? हम एक फंक्शन है हमारे पास f, ठीक है, और एक इंटरवल है हमारे पास I, और इस इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. f इज इंक्रीजिंग ऑन I इफ x1 x2 से छोटा है. मतलब मान लो, फॉर एग्जांपल, लिखना नहीं है, समझ लो, 1 2 ये एक ओपन इंटरवल है, ठीक है. अच्छा, इस इंटरवल में कोई दो पॉइंट हैं, जैसे कि 1.1.5 है और 1.1.6 है इस इंटरवल में. या चलो मैं ऐसे ना लेके इंटरवल को थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ. 1 से 5 का इंटरवल है. जैसे इस इंटरवल में 1.2 है, 1.3 है, और भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है इस इंटरवल में. तो 2 इज लेस देन 3, 2 3 से छोटा है. इस इंटरवल के दो पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक स्मॉलर पॉइंट है, एक ग्रेटर पॉइंट है. अगर फंक्शन की आप वैल्यू फाइंड करते हैं 2 पे, तो वो वैल्यू होगी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2. और 3 पे वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको हम लिखेंगे एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3, ठीक है. और एफ ऑफ 2 क्या है? एफ ऑफ 3 से स्मॉलर है, ठीक है. मतलब स्मॉलर पॉइंट पे स्मॉलर वैल्यू है, ग्रेटर पॉइंट पे ग्रेटर वैल्यू है, राइट. और फंक्शन के इस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए ऐसा है. आप जो भी इस इंटरवल से दो पॉइंट उठाओगे, एक पॉइंट स्मॉलर होगा और एक पॉइंट ग्रेटर होगा, ठीक है. अगर फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर पॉइंट पे छोटी आती है, ग्रेटर पॉइंट पे ग्रेटर आती है, देन आप फंक्शन को क्या कहेंगे? ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है ऑन आई. और ऐसा नहीं, ऐसा इंटरवल के हर पॉइंट्स के लिए होना चाहिए. इंटरवल से आप कोई भी दो पॉइंट चूज करते हैं जिसमें एक पॉइंट स्मॉलर है, एक ग्रेटर है, उन दोनों पे जब आप फंक्शन की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो ग्रेटर पॉइंट पे ग्रेटर होनी चाहिए, स्मॉलर पॉइंट पे स्मॉलर होनी चाहिए. तो आप फंक्शन को क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग, ठीक है. समझिए इसको, ठीक है. इसका क्या मतलब है कि x1 इज लेस देन x2. x1 x2 इस इंटरवल i के दो पॉइंट हैं. x1 x2 इंटरवल i के दो पॉइंट हैं. x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? i के अंदर. उनमें से एक पॉइंट स्मॉलर होगा, एक ग्रेटर होगा. स्मॉलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू छोटी है, ग्रेटर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, ठीक है. तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग. ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग ऑन आई, ठीक है. सेकेंड सेकेंड पॉइंट इज डिक्रीजिंग ऑन आई. f is decreasing on I. f is decreasing on I. Sorry, f is decreasing on I ठीक है. f is decreasing on I if x1 x2, if fx1 sorry, if वही कंडीशन कि x1 क्या है? if fx1 is less than fx2, fx1 is less than x2 for all x1 x2 belonging to I. ठीक है बच्चों. तो फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? x1 x2 I में दो पॉइंट हैं, ठीक है. और fx1 क्या है? स्मॉलर देन fx2. क्या लिख दिया? ये भी लिख दिया.
ये गलत लिखा है बच्चों, इसको ठीक करो। f(x2) क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन f(x2). मतलब हमने एक इंटरवल लिया यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और इसके बीच में कोई दो पॉइंट है, ये x1 है और ये x2 है। तो फंक्शन को आप डिक्रीजिंग कब कहेंगे? जब f(x1) पे वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, और f(x2) पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, कम हो, तब आप फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे। और फर्स्ट केस में क्या था? फर्स्ट केस में क्या था कि इंटरवल ए बी के बीच में दो पॉइंट्स हैं आपके पास, x1 एंड x2। दिस इज x1 एंड दिस इज x2। x1 पॉइंट पे वैल्यू स्मॉलर है, x2 पॉइंट पे वैल्यू ग्रेटर है। तो ये इंक्रीजिंग हुआ और ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है। कांस्टेंट कब कहेंगे आप इसको? कांस्टेंट कब कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर आए, एक्स चाहे कुछ भी हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, then fx is constant on I। अगर पूरे इंटरवल में, ठीक है, हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ये फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाए। ठीक है। तुम्हारे पास बुक है, दिखाना जरा। हम्म, रविश बुक दिखाओ जरा।